प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है। साथियों, हम 100 राजस्थान जीके के ऐसे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बार बार राजस्थान के सभी कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर पूछे जा रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, संभावित नए क्वेश्चन है और पहले भी राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी के अंदर पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास की शुरुआत करते हैं। आप सभी को क्लास में लास्ट तक बने रहना है क्योंकि साथियों एक एक क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, फकीरों का तकिया नामक इमारत कहाँ पर स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फकीरों का तकिया इमारत कहाँ पर स्थित है? जयपुर में, कोटा में, अलवर में या जैसलमेर में? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। फकीरों का तकिया नामक इमारत राजस्थान में कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर जैसलमेर में। ध्यान रखना कहाँ पर है, जैसलमेर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चेतावनीरा चोंगटिया किसकी रचना है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चेतावनीरा जो चोंगटिया है वो किसकी रचना है? केसरी सिंह बारठ की, विजय सिंह पति की, गोपाल सिंह की या अर्जुन लाल सेठी की? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। साथियों हम 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे, आपको हर एक क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते हुए आगे बढ़ना है। देखते हैं आप 100 में से कितने क्वेश्चन सही करते हैं। अगर मानो 100 में से आपने 60 क्वेश्चन भी सही किए तो आपकी अच्छी तैयारी है और आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो बिल्कुल चेतावनीरा चोंगटिया मेरे प्यारे विद्यार्थियों केसरी सिंह बारठ, बिल्कुल आपका ए राइट होगा। जिन्होंने ए लगाया उनका सभी का करेक्ट हो जाएगा। केसरी सिंह बारठ की रचना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 80 खंभों वाली छतरी राजस्थान के किस जिले में है? 80 खंभों वाली छतरी कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बूंदी में, अलवर में, कोटा में या जोधपुर में? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। 80 खंभों की छतरी मेरे प्यारे विद्यार्थियों कहाँ पर हो जाएगी? अलवर में, ठीक है ना। अलवर में 80 खंभों की छतरी स्थित है। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट होगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर कई बार पूछा जाता है 84 खंभों की छतरी, तो अब 84 खंभों वाली बूंदी में है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अरावली पर्वत में टेढ़ी मेढ़ी कटक पहाड़ी को क्या कहा जाता है? अरावली पर्वतमाला में जो टेढ़ी मेढ़ी कटक पहाड़ियां हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, उनको क्या कहा जाता है? मगरा, गिरवा, बाकर या इनमें से कोई नहीं? चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों कमेंट करते आगे बढ़ना है, बिल्कुल सही है, कमेंट कीजिए। बिल्कुल कटक मटक पहाड़ियों को बाकर बोला जाता है। अरावली पर्वतमाला में जो टेढ़ी मेढ़ी कटक पहाड़ियां हैं उनको क्या बोला जाएगा? बाकर बोला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पत्थर का विमान कहाँ पर बना हुआ है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बहुत शानदार क्वेश्चन है। अभी हाल ही में जो जेल प्रहरी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। बीएसटीसी के अंदर पूछा गया, पीटीटी के अंदर पूछा गया, सीटी के अंदर पूछा गया, तो हर एग्जाम्स के अंदर पूछा जा रहा है। तो ध्यान रख लेना, स्टार वाला क्वेश्चन है। राजस्थान में जो पत्थर का विमान है वो कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? राम बैकुंठनाथ मंदिर है पुष्कर में, ठीक है ना। कहाँ पर है ध्यान रखना, देखो राम बैकुंठनाथ मंदिर है पुष्कर में, वहां पर पत्थर का विमान बना हुआ है। बिल्कुल आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में सचिया माता का प्राचीन सूर्य मंदिर कहां पर स्थित है? सचिया माता का प्राचीन सूर्य मंदिर कहां पर होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चित्तौड़ में, पोखरण में, मंडोर में या ओसिया में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओसिया माता का जो प्राचीन सूर्य मंदिर है वो है ओसिया जोधपुर में, ठीक है ना। ओसिया जोधपुर आपका राइट होगा, बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के वह लोक देवता जिन्होंने गुजरू की गायों को मेऊ से छुड़वाने हेतु अपने जीवन की आहुति दे दी, बताइए वो कौन से लोक देवता थे मेरे प्यारे विद्यार्थी जिन्होंने गायों को छुड़वाने हेतु अपने प्राण की आहुति दे दी? पाबू जी थे, मल्लीनाथ जी थे, तेजा जी थे या गोगा जी थे? चलिए जल्दी से कमेंट करें, राजस्थान के कौन से लोक देवता है जिन्होंने गायों को छुड़वाने हेतु अपने प्राणों की आहुति देती होते मेरे प्यारे विद्यार्थी? लोक देवता तेजा जी, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से माल खेत की पहाड़ियां किस जिले में स्थित हैं? माल खेत की पहाड़ियां सीकर में, ठीक है ना। बिल्कुल सीकर आपका राइट होगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से राजस्थान के सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह? प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान है, ये राजस्थान हो गया।
ये बंदरगाह हो गए, ठीक है ना। सर्वाधिक निकट बंदरगाह है तो वह है कांडला का बंदरगाह, बिल्कुल ए आपका राइट होगा, ठीक है ना। सर्वाधिक निकट राजस्थान के कौन सा बंदरगाह है, कांडला बंदरगाह। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, छोटा रामदेवरा कहाँ पर स्थित है। रामदेवरा है मेरे प्यारे विद्यार्थियों जैसलमेर में, लेकिन छोटा रामदेवरा पूछा जाए तो गुजरात में है, ठीक है ना। अपने राजस्थान में तो जैसलमेर जिले में है, लेकिन आपसे पूछा जाए कि छोटा रामदेवरा कहाँ पर है तो ये गुजरात में अवस्थित है। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, महारानी कॉलेज कहाँ पर स्थित है। महारानी कॉलेज बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से कमेंट कीजिए। महारानी कॉलेज सभी ने देखा होगा, पढ़े भी होंगे, नाम भी सुना होगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी राइट हो जाएगा आप सभी का, बिल्कुल सर जयपुर में है महारानी कॉलेज, जयपुर आपका बी बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पान मेथी का उत्पादन हेतु प्रसिद्ध जिला कौन सा है। राजस्थान में पान मेथी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध जिला झुंझुनू है, सीकर है, चित्तौड़गढ़ है या नागौर है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पान मेथी का उत्पादन कहाँ पर होता है राजस्थान में, नागौर में, बिल्कुल सही है, ठीक है ना। नागौर में पान मेथी का उत्पादन होता है, पान मेथी उत्पादन के लिए नागौर काफी प्रसिद्ध हैं। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, भारत में खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील सांबर झील किस जिले में स्थित है। तो सांबर झील मेरे प्यारे विद्यार्थियों खारे पानी की सबसे बड़ी झील है अपने राजस्थान की, तो ये जयपुर में है, बिल्कुल जयपुर जिले में अवस्थित है, ठीक है ना। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मैं ऐसे 10 किलो को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, उक्त कथन जलालुद्दीन खिलजी ने किस किले के लिए कहा था। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे। मैं ऐसे 10 किलो को भी मुसलमान के एक बाल के बराबर महत्व नहीं देता, उक्त कथन जलालुद्दीन खिलजी ने किस किले के लिए कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रणथंबोर किले के लिए, बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट होगा, रणथंबोर किले के लिए कहा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा उद्यान पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों पानी के पक्षियों के लिए कौन सा उद्यान प्रसिद्ध है, सरिस्का अभ्यारण्य है, केवलादेव अभ्यारण्य है, सीता माता अभ्यारण्य या दर्रा अभ्यारण्य है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से फटाफट कमेंट करते चलो। पानी के पक्षियों के लिए केवलादेव जो भरतपुर में है, ठीक है ना, ये पानी के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, किस शासक ने 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मान सिंह ने, भारमल ने, सवाई जय सिंह ने, मिर्जा राजा जय सिंह ने। बिल्कुल जल्दी से कमेंट होना चाहिए, सवाई जय सिंह, सवाई जय सिंह ने मेरे प्यारे विद्यार्थियों 5 वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। प्यारे साथियों, एक बार सभी साथी जो राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना ही चाहते हैं, क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइबर कर देना। अगली क्लास भी सबसे पहले मिलेगी। हम निःशुल्क आपके लिए टेस्ट सीरीज भी चालू करेंगे, जिसके अंदर आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, निःशुल्क वो भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो एक बार लाइक सब्सक्राइबर जरूर कर देना, ठीक है ना, तो ताकि अगली जो भी सूचना हो आपको सबसे पहले मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, जैसलमेर का गुंडाराज के लेखक, जो गुंडाराज नामक पुस्तक है उसका लेखक कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सूर्यमल मिश्रण, सागरमल गोप्पा, नैनसिया दयालदास। जैसलमेर गुंडाराज के लेखक कौन है, बिल्कुल सागरमल गोप्पा राइट हो जाएगा, ठीक है ना, बी आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से कीका के नाम से कौन लोकप्रिय है। कीका के नाम से किसे जाना जाता है, महाराणा सांगा को, महाराणा प्रताप को, राव चंद्रसेन को या महाराणा कुंभा को। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, कीका के नाम से कौन लोकप्रिय है। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों महाराणा प्रताप राइट होगा, महाराणा प्रताप कीका के नाम से प्रसिद्ध हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कहां पर जैविक अभ्यारण्य स्थित है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल साथियों हम राजस्थान का जो सुपड़ा साप वाले क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ये हर एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो कहां पर जैविक अभ्यारण्य, राजस्थान में जयपुर में जैविक अभ्यारण्य स्थित है, ठीक है ना, बिल्कुल राइट होगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, आना सागर कहां पर स्थित है। आना सागर मेरे प्यारे विद्यार्थियों जयपुर में है, अजमेर में है, उदयपुर में या जोधपुर में। चलिए बताइए आना सागर कहां पर हो जाएगा। आना सागर मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना अजमेर में, ठीक है ना, अजमेर में आना सागर स्थित है, यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। अपने राजस्थान में पूर्णतः बहने वाली सबसे लंबी नदी आपको बताना है, चंबल, बनास, बेड़च या माही।
सबसे लंबी नदी कौन सी होगी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? चंबल नदी, बिल्कुल ये आपका राइट होगा, ठीक है ना। चलिए अगला नेक्स्ट देखो फटाफट से। राजस्थान में पुष्कर मेला किस माह में लगता है और कहां पर लगता है? पुष्कर मेला कहां पर लगता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अजमेर में, बिल्कुल साहब अजमेर में लगता है। कौन से माह में लगता है? अक्टूबर, नवंबर, फरवरी, जन, मार्च। चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए, देखते हैं कौन कौन आंसर दे पाते। सभी को पता है पुष्कर मेला अजमेर में लगता है, लेकिन कौन से माह में लगता है? नवंबर में, ठीक है ना। इसका आपका नवंबर बिल्कुल बी करेक्ट होगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। कौन सा मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध मेला है? ऊंटों का मेला कहां पर लगता है? पुष्कर मेला, बिल्कुल ए राइट होगा। ये ऊंटों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध मेला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रसिद्ध केला देवी मेला कहां पर आयोजित होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? केला देवी का मंदिर कहां पर है? कोटा में, बूंदी में, बारां में या करौली में? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। प्रसिद्ध केला देवी माता का मेला कहां पर आयोजित होगा? करौली में। करौली में केला देवी माता का मंदिर है, वहां पर माता रानी का मेला आयोजित होता है। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। बारी नामक आभूषण कहां पर पहना जाता है? बारी नामक जो आभूषण है वो कहां पर पहना जाता है? कलाई में, कान में, नाक में या गले में? चलिए जल्दी से बताइए। बारी नामक आभूषण मेरे प्यारे विद्यार्थियों नाक में पहना जाता है, बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। संत धन्ना का जन्म किस जिले में हुआ था? संत धन्ना का जन्म मेरे प्यारे विद्यार्थियों टोंक में, झालावाड़ में, चूरू में या नागौर में? तो संत धन्ना का जन्म कहाँ पर हुआ था मेरे प्यारे विद्यार्थियों? टोंक जिले में। टोंक जिले के धुआंकला गांव में संत धन्ना का जन्म हुआ था, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर ये आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? स्वयं को हिंदुस्तान का तोता किसने बताया था? मालिक मोहम्मद जायसी ने, रस खान ने, अमीर खुसरो ने या अमीर हसन ने? चलिए बताइए, निम्न में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? अमीर खुसरो ने। अमीर खुसरो मेरे प्यारे विद्यार्थी स्वयं को हिंदुस्तान का तोता बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा होगा? चित्तौड़ है, सिवाड़ा है, रणथंभौर है, सोनारगढ़ है? सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट मेरे प्यारे विद्यार्थियों चित्तौड़, बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल ए आपका राइट होगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सन्यासी के सुल्तान के नाम से किसे जाना जाता है? सन्यासी का सुल्तान किसे कहा जाता है? बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट करना है, ठीक है ना। बताइए जल्दी से बताइए। सन्यासी का सुल्तान मेरे प्यारे विद्यार्थियों हमीदुद्दीन नागौरी, ठीक है ना। हमीदुद्दीन नागौरी को सन्यासी का सुल्तान कहा जाता है, बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? मीणा, भील, ग्रासिया या डामोर? चलिए जल्दी से बताइए। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भील जनजाति का। भील जनजाति का रणघोष है फायरे फायरे। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फकीरों का तकिया इमारत पहले ही बताया था मेरे आपको जैसलमेर में अवस्थित है। फकीरों का तकिया नामक जो इमारत है वो जैसलमेर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। सांगोद का नाहन किस जिले का प्रसिद्ध है? सांगोद का नाहन मेरे प्यारे विद्यार्थियों किस जिले का प्रसिद्ध है? कोटा का, बीकानेर का, जोधपुर का या जैसलमेर का? सांगोद का नान कोटा का प्रसिद्ध है, बिल्कुल यहाँ पर आपका ए राइट होगा, ठीक है ना। कोटा का, सांगोद का नान कोटा का प्रसिद्ध है। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। कर्नल जेम्स टोड ने किस महल को कृष्ण का मुकुट बताया? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हवा महल को, चंद्र महल को, सरिस्का पैलेस को या डीग महल को? कर्नल जेम्स टोड ने किस महल को भगवान कृष्ण का मुकुट बताया था? हवा महल को। ये कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? हवा महल जयपुर में, इसको कृष्ण भगवान का मुकुट बताया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान का प्रसिद्ध लखनऊ जैसी भूल भुलैया स्थित है? राजस्थान का प्रसिद्ध महल जिसमें लखनऊ जैसी भूल भुलैया स्थित है वो कहाँ पर है? खेतड़ी महल। कौन सा महल होगा वो? खेतड़ी महल है जिसमें लखनऊ जैसी भूल भुलैया स्थित है, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अबलीमणि का महल कहाँ पर स्थित है? बताइए, बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन है साथियों। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है, रिपीट होता है, तो आपको ध्यान में रखना है। अबलीमणि का महल कोटा में है, चित्तौड़गढ़ में है, बूंदी में है या फिर उदयपुर में है? चलिए जल्दी से बताइए। अबलीमणि का महल मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में कोटा जिले में स्थित है। कहाँ पर है? कोटा में स्थित है।
चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। एक थंबा माल, एक थंबिया माल भी इसको बोला जाता है। ये कहाँ पर है? जोधपुर में, ठीक है ना। एक थंबिया माल जोधपुर में अवस्थित है। बिल्कुल यहाँ पर भी आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? अपने राजस्थान का ताजमहल किसे कहा जाता है? खेतड़ी माल को, हवा माल को, जसवंत थड़ा को, या बुलानी माल को? चलिए बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का ताजमहल जसवंत थड़ा जो जोधपुर में स्थित है, ठीक है ना, इसको क्या कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। कुंभा महल, गोरा बादल महल, रानी पद्मावती महल किस दुर्ग में स्थित हैं? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुंभा महल, गोरा बादल महल, रानी पद्मावती महल ये कौन से दुर्ग में स्थित हैं? कुंभलगढ़ में, जयगढ़ में, चित्तौड़गढ़ में, या नाहरगढ़ में? चलिए जल्दी से फटाफट कमेंट करो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। कुंभा महल, गोरा बादल महल ये सब चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी राइट हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। बूंदी के रंग महल का निर्माण किसने करवाया था? बूंदी में 84 खंभों की छतरी है, ध्यान रख लेना। काका जी की बावड़ी यह भी बूंदी में है। तो बूंदी में रंग महल, जो रंग महल है, इसका निर्माण करवाया था मेरे प्यारे विद्यार्थियों 76 साल ने। किसने करवाया था? 76 साल। बिल्कुल आपका ए करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जसवंत थड़ा जोधपुर में, ठीक है ना, इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा भक्त सिंह ने, महाराजा सरदार सिंह ने, महाराजा उम्मेद सिंह ने, महाराजा विजय सिंह ने? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। जोधपुर में जसवंत थड़ा के निर्माता कौन थे? महाराजा सरदार सिंह। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी स्थित है। बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास बहुत शानदार क्लास रहने वाली है। और प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्लास कैसी लगी ये चीज भी आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। देखते हैं कौन कौन साथी कमेंट करते हैं। क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करना। प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी टोंक में, बिल्कुल सही है, टोंक में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। काट का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो काट का रेन बसेरा महल पहले भी पढ़ा था हमने, झालावाड़ में अवस्थित है। कहाँ पर है? झालावाड़ में अवस्थित है। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में जागीर के महल, मेरे प्यारे विद्यार्थियों जागीर के महल आपको पता होना चाहिए। मैंने कम से कम 10 क्लासों में आपको एक क्वेश्चन बता दिया, तो जल्दी से कमेंट करो। जागीर के महल पुष्कर में, बिल्कुल सही है। बहुत शानदार जवाब दे रहे हैं सभी विद्यार्थी। पुष्कर आपका राइट होगा, पुष्कर में जागीर के महल अवस्थित हैं। चलो नेक्स्ट देखो। चौकेलाव महल राजस्थान के किस किले में स्थित है? चौकेलाव महल ये बीती क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध महल है, जोधपुर दुर्ग में, ठीक है ना, जोधपुर दुर्ग में चौकेलाव महल अवस्थित हैं। चलिए नेक्स्ट देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। निम्नलिखित में से कौन सा महल रणथंभौर में अवस्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जोरा बोरा महल हो गया, जोगी महल हो गया, ये रणथंभौर दुर्ग में स्थित है। बिल्कुल जोगी महल आपका ये रणथंभौर दुर्ग में अवस्थित है। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो। थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? थार का गढ़ा किसे कहा जाता है? चांदन नलकूप को, मांडल नलकूप को, खारा नलकूप को, या ताजा नलकूप को? मेरे प्यारे विद्यार्थियों थार का गढ़ा जो चांदल नलकूप है इसको थार का गढ़ा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। किसे मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मारवाड़ का ताजमहल जगमंदिर महल को, लालगढ़ महल को, जसवंत थड़ा को, या बड़ा बाग को? मारवाड़, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रख लेना, मारवाड़ का ताजमहल जसवंत थड़ा जोधपुर को मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। एक जैसे 9 महल किस किले में बने हुए हैं? तो ध्यान रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्टार वाला क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ। एक जैसे 9 महल नाहरगढ़ किले में बने हुए हैं, ठीक है ना। नाहरगढ़ का जो किला है ना उसमें एक सेम 9 महल बने हुए हैं। बिल्कुल यहाँ पर आपका बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हवा महल जो कहाँ पर है? जयपुर में, उसका डिजाइन किसके द्वारा तैयार किया गया था? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। लालचंद उस्ता, बिल्कुल सही है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लालचंद उस्ता के द्वारा हवा महल का डिजाइन तैयार किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं? हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में, उसमें कितनी मंजिलें हैं? 5 मंजिल, 5 मंजिलें हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बिल्कुल आपका सी करेक्ट होगा। चलिए फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जागीर के महल, मैंने आपको पहले बता दिया कि जागीर के महल मेरे प्यारे विद्यार्थियों पुष्कर में अवस्थित है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका ए राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान में 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर अवस्थित है? जयपुर में, अजमेर में, कोटा में, या सीकर में?
चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अजमेर में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? तेजा जी को, बिग्गा जी को, पाबू जी को या गोगा जी को? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है, बिल्कुल आपको बता दो, पाबू जी को। पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध उत्सव क्या है? अपने राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध उत्सव की बात करें, कुंभ का मेला। बिल्कुल, जो बेणेश्वर डूंगरपुर में आयोजित होता है, ये राजस्थान का सबसे प्रसिद्ध उत्सव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का मैनचेस्टर और अब्रक नगरी कहा जाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर अब्रक नगरी किसे कहा जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भीलवाड़ा को। बिल्कुल आपका यहाँ पर बी राइट आंसर होगा। भीलवाड़ा राजस्थान का मैनचेस्टर और अब्रक नगरी कहलाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान का पुष्कर मेला किसे समर्पित है? ब्रह्मा जी को, विष्णु को, माता जी को या रामदेव जी को? पुष्कर मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों ब्रह्मा जी को समर्पित है, ठीक है ना। एकमात्र मंदिर है पुष्कर में जो ब्रह्मा जी को समर्पित है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हमने राजस्थान जीके के जो राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें हिंदी और राजस्थान जीके आपको सिलेक्शन कराएगी। तो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं। अगली क्लास देखने के लिए आपको चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइबर जरूर करें, ताकि अगली क्लास भी आपको सबसे पहले मिल सके।